हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीके सही मैथ्स एजुकेशन। आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि यूपी पुलिस कॉस्ट्यूम री एग्जाम 2024 मैथ्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो एक बार ये आपके पीछे पहले एग्ज़ाम जब हुआ था तब ये आ चुका है। ये 28 जनवरी 2019 को शिफ्ट 1 वाले पेपर में पूछा गया था और भी ये एक दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 री एग्ज़ाम अगस्त में जो होने वाला है, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। ये क्वेश्चन क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आएगा या ऐसे ही आएंगे तो हम कैसे करेंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार को तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन पहले पढ़ के मैं बता देता हूँ। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास ज्ञात करिएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आर दिया है, त्रिज्या को आर से करते हैं। आर दिया हुआ है, ऊंचाई यानी एच, शंकु की 10 दिया हुआ है तो शंकु का व्यास यानी डी से हम करते हैं। तो डी आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर फटाफट जो दिया है ना वो हम लिख लेते हैं, मतलब क्या क्या दिया है चलिए फटाफट समझते हैं, ठीक है ना। गोले की त्रिज्या मतलब हम आर से करते हैं तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। शंकु की ऊंचाई जो हमें दिया वो सबसे पहले नोट कर लेंगे। शंकु की ऊंचाई मतलब h कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों 10 ही 10 दिए हैं। और शंकु का व्यास, शंकु का व्यास हमें क्या करना है, निकालना है। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर एक गोले को पिघलाया जाता है। तो पिघलाया जाता है इसका मतलब क्या, यहाँ पर गोले का आयतन हमें निकालना है, ठीक है ना। और एक शंकु बनाया जाता है तो उसका भी आयतन निकालना, मतलब कुल मिला के ये है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा सीधा सा मतलब ये है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, ठीक है ना। तो चलिए अब ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको इनका फॉर्मूला पता है तो कमेंट अवश्य करिएगा, ठीक। कमेंट में फॉर्मूला लिखिए, ठीक है ना। तो चलिए शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, याद कर लीजिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर ये 4/3 पाई, ठीक है ना। तो शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए पहले वैल्यू को पुटअप कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। हम क्या करेंगे, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 नहीं पता है, याद कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये बड़ा काम की चीज़ है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए क्या दिया है, यहाँ पर शंकु की ऊंचाई दी हुई है। कितनी दी है, देखिए शंकु की ऊंचाई दी है, शंकु त्रिज्या नहीं दी है। जो हमें मतलब व्यास निकालना है तो यहाँ पर ये जो हमें है वो निकालना पड़ेगा। और इसकी ऊंचाई दी है तो देखिए शंकु की ऊंचाई 10 है तो यहाँ 10 रख देंगे, बराबर लगाएंगे 4/3 पाई का मान रख सकते हैं 22/7। और ये जो दिया है वो 10 दिया है, मतलब 10 का होल क्यू। तो इसका मतलब क्या है कि 10 को 3 बार लिखना पड़ेगा आपको इस तरीके से, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ 10 है, 10 का होल क्यू, तो 10 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 10 10 10 लिख सकते हैं ना। देखिए सिंपल सी बात है, इस 3 से ये 3 कट जाएगा और 22/7 से 22/7 कट जाएगा। अब जो बचा है ना हल्का फुल्का वो लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर इंटू 10 बराबर यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब देखिए 10 10 10 तो 10 ढाई 100 ढाई 1000, मतलब तो यहाँ पर 1000 हम लिख देंगे। ये किधर है आपका, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 1000 बट्टे, क्यों घोड़ा में इधर भाग में आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये भाग में आ जाएगा अब कैसे करेंगे, देखिए समझिएगा, ध्यान समझिएगा। तो देखिएगा 1 0 0 कट जाएगा तो यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर, जब 0 0 1 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर ये 100 मल्टीप्लाई 4 मतलब 400 आ जाएगा। और आप जानते हैं कि 400 का, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये वर्ग है,
ठीक है ना। तो ये इधर रूट में चला जाएगा, तो 400 का जब हम फैक्टर करें, दो दो का पेयर बनाए तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो इसे लिख सकते हैं r बराबर 20, ठीक है ना। तो r बराबर 20 लिखेंगे, ये आपका आ गया r का मतलब क्या, त्रिज्या। तो पूछा क्या है कि शंकु का व्यास मतलब d पूछा है, तो क्या होता है 2 इंटू आर। तो जैसे कि आप जानते हैं 2 और r की वैल्यू 20 आ गई है, तो बराबर लगाएंगे 20 दूनी 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 20 दूनी 40 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। इस तरीके से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इस तरीके से उनका व्यास हम निकालेंगे, ठीक है ना। और आई होप कि ये क्वेश्चन आपके क्लियर समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने बताया कि ये पहले भी यूपी कांस्टेबल पुलिस एग्ज़ाम में आ चुका है और कई सारे कंप्लीट एग्ज़ाम आया है, तो मैं छांट करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पर लाइक अवश्य करिएगा। और जैसे मैंने बताया था शंकु का आयतन, गोले का आयतन अगर आपने पढ़ा है, याद है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसका ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। और वैसे मैंने ये पूरा समझा दिया है। और इस वीडियो को अपने रिश्तेदार फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य करिएगा जो कंप्लीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।